पहुंचे लोगों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरोध में एकजुटता दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं ज्ञापन देने के लिए पहुंचे लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर ज्ञापन चस्पा करके अपनी बात रखी। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम के गढ़ में सीपी जोशी की हुंकार। प्रदेश में अब की बार बीजेपी की सरकार। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उखाड़ के भी फेंकना है और ऐसा उखाड़ के फेंकना है कि 50 वर्षों तक इस प्रकार के तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार फिर राजस्थान में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के जनाक्रोश महाघेराव में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक महीने से तैयारी में जुटी बीजेपी की मेहनत का प्रतिफल लोगों की भीड़ के रूप में नजर भी आया। यहाँ नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के स्वागत में केसरिया साफा पहने लोगों ने खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में सीपी जोशी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ला सकती है, तो इस नकारा और निकम्मी सरकार को जयपुर के इगोतल लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। इससे पहले बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर सवाल भी उठाए। आप कह रहे हो कि मैं भ्रष्टाचार लोगों का मुक्त करूंगा। कोई यदि अध्यापक तबादला में पैसे ले रहा हो उसको मैं नहीं लेने दूंगा, उसका ट्रांसफर नहीं दूंगा। कल कहा है आपके वहां पर जब आप बिरला ऑडिटोरियम में खड़े थे तो आपने पूछा था क्या ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? सारे के सारे 1100 अध्यापकों ने खड़े होकर के कहा देने पड़ते हैं, लेकिन आज तक आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। आपके सारे एमएलए कांग्रेस के लूट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और साल के अंत में होने वाले चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया कि इन्होंने जनता से वादा किया था, इस प्रदेश में किसानों के साथ में धोखा किया। किसानों से वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। युवाओं को कहा था 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना तो उनको युवाओं को भत्ता दिया और ना ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस प्रदेश में युवाओं के साथ अत्याचार हुआ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा जहां रोजगार की बात आती है तो रोजगार के नाम पर युवाओं को देने के नाम पर कुछ नहीं, युवाओं को दिया तो सिर्फ पेपर लिख का एक पत्र थमा दिया और उसकी वजह से आज युवा परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि प्रदेश की जनता 4.5 साल के कुशासन से तंग आ चुकी है और चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का इंतजार कर रही है। हमने महसूस किया गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, शहर के मोहल्ले और वार्ड में बैठा हुआ व्यक्ति दिन गिन गिन करके इंतजार कर रहा है कि चुनाव आने दो, अब की बार इस गहलोत सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंक देगा। मित्रों, जिस तरह का रोना यह गहलोत सरकार रोती, महंगाई को लेकर के एक तो आराम है भाई साहब, सीपी साहब हमारे गहलोत साहब के बहुत आराम है कि उनको भाषण नया नया रोज देने की जरूरत नहीं पड़ती, कैसेट चालू करते वो का वो भाषण खत्म हो। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर आए प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस के माकूल बंदोबस्त के बीच बैरिकेड पर चढ़कर उत्साही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को उग्र बनाने का भी प्रयास किया, तो वहीं ज्ञापन देने पहुंचे बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर ज्ञापन दीवार पर ही चस्पा कर रवाना हो गए। आज का दिन जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश महाघेराव के नाम रहा, जहां मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, वर्तमान और आगामी ऐसे कई चेहरे एक मंच पर नजर आए। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तुम्हारे राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अज्ञात चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में